नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे। इसी मनोकामना के साथ आज मैं तांत्रिक सीताराम शास्त्री जी का शिष्य हाजिर हूँ आपके लिए शास्त्री जी द्वारा बताई हुई एक और विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि आपकी खुद की फोटो और कुमकुम से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसके बारे में आप शास्त्री जी से सलाह लेना चाहते हैं तो आप अभी संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार मित्रों, विधि बताने से पहले ये ध्यान रखिए कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियाँ तंत्र शास्त्र के अनुसार है। इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसा बताया है वैसे ही करें, क्योंकि अगर गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। अतः विधि देखकर वैसे ही करें जैसे बताया हुआ है। तो चलिए मित्रों, विधि शुरू करते हैं। तो विधि शुरू करने से पहले सबसे पहले हम समय जानेंगे। हमेशा की तरह की विधि का समय क्या रहेगा। तो मित्रों, ये विधि आपको रात्रि में करनी होगी, यानी रात्रि में आपको ये विधि शुरू करनी है। किसी भी दिन की रात्रि, किसी भी पक्ष की रात्रि में आप ये विधि शुरू कर सकते हैं, यानी शुक्रवार हो, शनिवार हो, रविवार हो, कोई भी वार हो, वार की कोई पाबंदी नहीं है। और चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, पक्ष की कोई पाबंदी नहीं है। रात्रि 12 बजे के बाद आपको ये विधि शुरू करनी है। और माताएं बहनें ध्यान रखें कि कठिन दिनों में इस विधि को ना करें। जब वे शुद्ध हों, जब वे स्वच्छ हों तभी करें। और अगर विधि करने के दौरान आपके कठिन दिन आ गए हैं तो मित्रों विधि वही रोक दे। माताएं बहनें विधि को वही रोक दे, कठिन दिनों में इस विधि को ना करें। और कोई भी पुरुष या महिला मांस मदिरा का सेवन करने के बाद इस विधि को ना करें, क्योंकि एक सात्विक विधि है, सात्विक तरीके से होगी। मांस मदिरा का सेवन विधि में पूरी तरीके से वर्जित है। तो अगर आपने मांस मदिरा कर रखा है तो विधि को ना करें। और विधि जितने भी दिन चले उतने दिन आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना। अब मित्रों, विधि की सामग्री जानते हैं। तो विधि की सामग्री के रूप में मित्रों आपको लेनी होगी एक फोटो, वो भी अपनी, आपकी खुद की मित्रों फोटो लेनी है। आप बड़ी फोटो ले सकते हैं, आप छोटी फोटो ले सकते हैं, पर आपको अपनी फोटो लेनी होगी। और मित्रों आपको लेना है कुमकुम। जी हाँ मित्रों, कुमकुम लेना है। कई जगह से रोली बोला जाता है, हमारे यहाँ पे इसको कुमकुम और रोली दोनों बोला जाता है। तो आपको ये लेना है, गीला लेना है, गीला करके आपको कुमकुम लेना होगा। और लेनी है फोटो। ये दो सामग्री ही मित्रों मात्र विधि में चाहिएगी। अब मित्रों बात करते हैं विधि की। तो मित्रों ये जो विधि है ये एक आकर्षण विधि है। ये किसी के ऊपर वशीकरण नहीं कर रहे हैं हम, ये अपने आप को, आप खुद को आकर्षित करने के लिए विधि करेंगे, जिससे कि पूरा समाज आपकी तरफ आकर्षित हो, जिससे भी आप मिले वो आपसे प्रभावित हो। इसलिए ये विधि हो रही है। और अगर किसी को आप पसंद करते हैं तो वो पूरी तरीके से आपकी तरफ हो, वो आकर्षित होकर आपकी तरफ आ जाए, इसलिए आप विधि करेंगे मित्रों। तो मित्रों विधि शुरू करते हैं। विधि में देर ना करते हुए सबसे पहले मित्रों आपको अपनी खुद की जो फोटो है उसको अपने सीधे हाथ में लेना है। अपने सीधे हाथ में लेकर फोल्ड कर लेना है इस तरह से। फोटो बड़ी भी ले सकते हैं, फोटो छोटी भी ले सकते हैं। हमने इसमें कागज का उपयोग किया। आपको अपनी खुद की फोटो लेनी है। अपने सीधे हाथ में लेकर अब एक मैं मंत्र बोलूँगा मित्रों, उस मंत्र का आपको जाप करना होगा। मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मंत्र एकदम सही होना जरूरी है। मंत्र है ओम काल कपालिनी तंत्र भद्राणी सर्व आकर्षणम शक्ति देही मम। 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना हुआ। मित्रों पिक्चर आपके लिए चला दी गई है मंत्र की। मैं मंत्र फिर से बोल देता हूँ। मंत्र है ओम काल कपालिनी तंत्र भद्राणी सर्व आकर्षणम शक्ति देही मम। 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना होगा। मित्रों आपने ये जो मंत्र बोला है ये मांगा है माँ काली से, माँ तंत्र माँ से आपने ये मांगा है कि आपको इतना आकर्षित करें कि जिसे भी आप पसंद करते हो, जिसके लिए भी आप ये आकर्षण विधि करें वो आपकी तरफ आकर्षित हो। तो मित्रों जैसे ही आप मंत्र बोलेंगे उसके बाद आपको ये पिक्चर तुरंत जला देनी है। मित्रों तुरंत आपको ये पिक्चर जला देनी होगी। पिक्चर जल जाने के बाद मित्रों कुछ इस प्रकार से उस फोटो की राख हो जाएगी। हमने कागज का उपयोग किया था, हमने छोटे कागज का उपयोग किया था तो उससे इतनी राख निकली है। आप बड़ी पिक्चर का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी हम आपको ये छूट दे रहे हैं कि आप बड़ी पिक्चर का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा राख चाहिए तो। ये मित्रों जल जाने के बाद इसका ये कुछ अवशेष बचेंगे, क्योंकि कई बार पूरी पिक्चर नहीं जलती तो उसके अवशेष बच जाते हैं। तो ये हमने
आपके लिए ये दिखाया इसलिए है क्योंकि आपको इसको कहीं फेंकना नहीं है, कहीं कचरे में नहीं डाल देना है। इसको आप अपने पास संभाल के रखेंगे अगले दिन की सुबह तक। हम आगे बताएंगे क्या करना होगा इसका। ये आपने पिक्चर का जो राख है, अब ये पिक्चर की राख आपको इसमें डाल देनी है मित्रों। तुरंत आप डाल देंगे, आपको पूरी राख डाल देनी है, कुछ भी अवशेष नहीं छोड़ना है राख का। अच्छी तरीके से राख डाल देंगे इसमें। राख को डालने के बाद इसको मित्रों आपको मिला लेना है। कुछ इस प्रकार से आप मिला लेंगे। कुमकुम में मित्रों डाल देनी है और मिला लेंगे। अब मित्रों आपने मिलाकर इसका आपने तिलक का पूरा ये कार्य कर लिया है। आपको ये जो विधि हम बता रहे हैं, ये आकर्षण विधि, ये आपको इतना आकर्षण देगी जिससे कि आप पूरी तरीके से इतने आकर्षित हो जाओगे कि आपसे सब प्रभावित होंगे। जिनको भी आप पसंद करना चाहते हैं वो आपकी तरफ खींचा चला आएगा। आपकी बातें सुनकर लोग प्रभावित होकर आपकी बात मानेंगे। आपकी पेट बनेगी आपके समाज में, आपके फ्रेंड सर्कल में, और जहाँ भी आप जाएं आपकी इज्जत हो। इसलिए ये एक प्रकार की विधि है। तो आपने ये फोटो की राख इसमें मिला ली। इसमें मिलाने के बाद मित्रों करना क्या है, अब इसको किसी भी बर्तन से ढक दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने इससे ही इसको ढक दिया अच्छी तरीके से, और फिर ढकने के बाद इसको आप अपने सिरहाने के पास रखकर सो जाएंगे मित्रों। इसको तुरंत अपने सिरहाने के पास रखकर सो जाएंगे। अगर आप बेड पे सो रहे हैं तो कहीं पास में टेबल के ऊपर रखकर सो जाएंगे। पूरी रात मित्रों ये आपके पास रहनी चाहिए। पूरी रात आपके पास आप इसको रखकर सोएंगे और अगले दिन सुबह उठकर इसको किसी ऐसी जगह रख देंगे जहाँ पर किसी की भी नज़र ना पड़े, क्योंकि मित्रों ये आपके अलावा कोई और उपयोग में ना ले। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है कि आप इसका सिर्फ आप ही इस्तेमाल करें, कोई और इसका इस्तेमाल ना करे। तो इसको कहीं ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ पे किसी की भी नज़र ना पड़े, कोई इसको देखे ना। फिर मित्रों आप अपने नियमित कार्य करके, डेली का कार्य करके, स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको इसका एक तिलक लगा लेना है। अपनी शुक्र की अंगुली से लगा लेंगे मित्रों आप, अनामिका अंगुली बोला जाता है इसको। ये आपके अंदर, आपको इससे ही तिलक लगाना है। इससे आपके अंदर बहुत आकर्षण आएगा। ये तिलक आपको मित्रों कर लेना है और ये तिलक करके आप अपने काम में जा सकते हैं मित्रों। ये तिलक करने के बाद आप अपने काम में जा सकते हैं, और जाते समय ये जो हमने बताया था अवशेष, ये आप लेके जाएंगे और किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे डाल देंगे। ये उसको तुरंत किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे डालकर आप अपने काम में लग सकते हैं। और फिर मित्रों रात्रि में फिर 12 बजे के बाद इसको अपने सीधे हाथ में लेंगे। इस कटोरी को सीधे हाथ में लेंगे और उसी मंत्र का जाप करेंगे पूरे दिन मित्रों। तिलक आपके चेहरे पे लगा हुआ होना जरूरी, आपके मस्तिष्क पे लगा होना जरूरी है। अगर आप इसको कहीं धो भी लेंगे तो कोई वो बड़ी बात नहीं है, पर तिलक एक बार आपको लगा लेना है। तो मित्रों आपने रात्रि में उसको सीधे हाथ में लिया 12 बजे के बाद, और आसन बिछाकर बैठिएगा मित्रों। अगर हम कई बार भूल जाए बताना तो भी आप ध्यान रखेंगे कि आपको आसन बिछाकर ही बैठना होगा। कोई भी तांत्रिक कार्य करें तो खुद भी किसी आसन पे बैठे और तंत्र की सारी सामग्री आसन पे बिछाकर ही बैठे। फिर मित्रों आपने सीधे हाथ में लेकर इसका जाप किया मंत्र का, ओम काल कपालिनी तंत्र भद्राणी सर्व आकर्षणम शक्ति देहि मम। 108 बार आपने जाप कर लिया। 108 बार जाप करने के बाद आपको इसको वापस वहीं पे रखकर सो जाना है। फिर मित्रों आपने दूसरे दिन सुबह उठे, स्नान आदि से निवृत्त हुए, वापस इसका तिलक कर लिया। कुल मित्रों आपको ऐसा 11 दिन करना है। 11 दिन आपको तिलक लगाने हैं, यानी कुल 12 दिन का कार्य है। पहले दिन की रात्रि का कार्य सहित कुल 12 दिन का कार्य होगा। 11 दिन आपको तिलक लगाना है, और 11वें दिन जब आप तिलक लगा लें उसके बाद इसको आप पीपल के पेड़ के नीचे डाल के आ जाएंगे। जैसे ही मित्रों इसको आप पीपल के पेड़ के नीचे डालेंगे आपकी विधि वहीं पे समाप्त हो जाएगी। यानी कि मित्रों आपने पहले दिन का कार्य किया, उसके बाद कुल 11 दिन आपको तिलक लगाना है। इसका कुल 11 दिन तिलक लगाना है, और रोज रात्रि आपको इसको अभिमंत्रित करना है। यानी कि मित्रों जब 12वें दिन आप इसका तिलक लगाए तब तक ये विधि चलेगी। आपने 12वें दिन तिलक लगाया, उसके बाद आप इसको पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाएंगे। जी हाँ मित्रों, पीपल के पेड़ के नीचे रख के सीधा घर आएंगे, कहीं रुकेंगे नहीं, किसी से बातचीत नहीं करेंगे और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। जैसे मित्रों आप घर आएंगे आपकी विधि वहीं पे समाप्त हो जाएगी। जिसके लिए भी आप ये आकर्षण विधि कर रहे हैं, क्योंकि ये मित्रों एक आकर्षण विधि है, तो ये एक व्यक्ति को लेकर नहीं कर रहे हैं आप, ये आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं। आप खुद को अपने आप को इतना आकर्षित कर रहे हैं, अपने आप के अंदर इतना आकर्षण लेके आ रहे हैं कि सामने वाला आपको देखकर बेहद आकर्षण हो जाए, चाहे वो कोई भी हो, आपकी बात से प्रभावित हो। विपरीत लिंगी आपसे बेहद आकर्षित हो, उनको आपकी बातों में
प्रभाव दिखे, आप उनको बहुत प्रभावित करो, ऐसा आपके अंदर होने लग जाएगा इस विधि के बाद। तो मित्रों, ये जो हम विधि बताए हैं, ये विधि बेहद ही शक्तिशाली विधि है, बेहद ही ताकतवर विधि है। पर एक बात का ज्ञात रहे, गलत नियत से इस विधि को मत कीजिएगा। विधि का गलत फायदा उठाने के लिए आप ये विधि नहीं कर सकते। ये विधि आपको आकर्षण दे सकती है, पर अगर आपकी नीयत गलत होगी तो ये विधि आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उसको आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो तो आप ये विधि कर सकते हैं। और मित्रों, विधि में कोई गलती ना करें। विधि हम पूरी तरीके से आपको समझाते हैं, स्पष्ट समझाते हैं कि आपको पूरी विधि समझ में आए, इसीलिए समझाते हैं। तो आप विधि कीजिए। विधि आप सही करेंगे तो आपकी विधि पूरा असर देगी। अगर आप विधि में गलती करेंगे तो आपको असर नहीं मिलेगा। और दूसरी बात मित्रों, आप विधि को करें, क्योंकि विधि करने से हो गया। अगर आप खाली देख के छोड़ देंगे तो मित्रों आपको फायदा नहीं मिलेगा। आप देखते हैं बेहद अच्छी बात है, पर आप मित्रों इसको लागू भी करें अपने ऊपर। आप खुद करेंगे तो आपको समझ में आएगी, आपको फायदा भी मिलेगा। मन में कोई शंका होगी तो आप हमारे गुरुजी से संपर्क भी कर सकते हैं। और मित्रों, आप ये विधि कीजिए। मित्रों, विधि आप जरूर करें, आप जरूर सफल होंगे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। मित्रों, विधि को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नरक बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा अगले हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।